कहानी की शुरुआत में हम निया नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसको डॉक्टर्स ने पकड़ रखा था। उसके चारों तरफ उसका परिवार खड़ा था और वो बताती है कि उसकी एज 20 इयर्स है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका हस्बैंड और उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी के लिए। निया 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर ये प्रोसीजर कर रहे थे उसी दौरान उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट हमें ड्रामा में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक फीमेल डॉक्टर निया का चेकअप कर रही थी। उस चेकअप के दौरान वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेबी थोड़ा लेट डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर निया उनसे कहती है कि मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पर डॉक्टर निया से पूछती है क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ आ सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर निया थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आती है। फिर हम देखते हैं एक मैन निया के हस्बैंड की कुछ गार्ड्स के साथ में वहाँ पर एंट्री होती है। निया के हस्बैंड का नाम फूतियान है। वहाँ पर अपने हस्बैंड को देखकर निया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसका हस्बैंड अपने गार्ड से कहता है कि इसे लेकर चलो यहाँ से। यहाँ पर निया उसको ऐसा करने से मना करती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बट निया की तो कोई नहीं सुनता। उसको पकड़कर ऑपरेशन टेबल के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर खड़े होकर निया अपने हस्बैंड से पूछती है कि फूतियान तुम करना क्या चाहते हो। तभी फूयान निया का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है शिनयान बीमार है और उसके लिए कॉर्ड ब्लड की जरूरत है, वो भी फैमिली मेंबर की। और तुम मेरे बेबी को बर्थ देना चाहती थी ना, और ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। भी निया खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि बेबी तो अभी 7 मंथ्स का ही है, तो तुम मुझे बताओगे तुम ये क्यों करना चाहते हो। इस पर वो कहता है ऑफ कोर्स बेबी थोड़ा पहले हो जाएगा, लेकिन वो भी ब्लेसिंग बनेगा शिनयान के ठीक होने के लिए। तभी निया फूतियान से कहने लग जाती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अभी सिर्फ मैं 7 मंथ्स ही प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम मुझे फोर्स करते हो प्रीमैच्योर डिलीवरी के लिए तो ये जिंदा नहीं बचेगा। तुम बस 3 मंथ्स का वेट कर लो, हम तब इस बेबी को डिलीवरी करवा देंगे। निया की बात सुनकर फूतियान उसे झटकते हुए बोलता है कि 3 मंथ तुम क्या चाहती हो कि शिनयान मर जाए, वो भी तड़पते तड़पते। वहाँ पर निया बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे बता रही थी कि शिनयान बिल्कुल भी बीमार नहीं है। और यहाँ पर निया उससे फिर से कहने लग जाती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। यहाँ पर फूतियान उससे कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहा हूँ और तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हें डेफिनेटली बचा लूंगा। तभी निया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फूतियान का गार्ड उसे ऑपरेशन टेबल पर धक्का मार देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि निया को खुद के अंदर से वार्निंग साइन मिलने शुरू हो गए थे। उसको अंदर से आवाज आती है कि बेबी ऑलमोस्ट अर्ली बॉर्न होने वाला है, मिशन फेल्ड हुआ, माँ और बच्चा दोनों ही वाइप आउट हो जाएंगे। यहाँ पर निया फूतियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इस बच्चे को बचा लो, ये तुम्हारा भी तो बच्चा है, तुम अपने ही बच्चे के साथ में ये सब कैसे कर सकते हो। और फिर फूतियान निया को ही ब्लेम करने लग जाता है कि तुमने जानबूझकर इस बच्चे को बर्थ देने का साजिश रची है। और फिर फूतियान कहता है कि मुझे तो तुम्हें पहले से ही अच्छा सा लेसन सिखा देना चाहिए था। और फिर निया कहने लग जाती है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। यहाँ पर निया उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि फूतियान अब तुम कैसे हो गए हो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर निया की फैमिली उसको घर से बेघर कर रही है, ये कहते हुए कि तुम जैसी लड़की हमारी फैमिली में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। ये कहते हुए बाहर निकल जाओ, उसे घर से निकाल दिया था। उससे कहा गया था कि कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहाँ पर उसके फादर भी उससे कह रहे थे ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है और तुम अपनी कभी भी शक्ल मत दिखाना और यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। और यहाँ पर निया रोती बिलखती रह जाती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और हम देखते हैं निया यहाँ पर दरवाजा पीटते हुए कह रही थी कि मैंने अपनी सिस्टर को अबेंडन नहीं किया है, मगर निया की तो सुनने वाला कोई नहीं था। और हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स उसकी सिस्टर शिया को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। निया ऐसी बैड सिचुएशन में अपने घर से बेघर हो गई थी। बाहर बहुत ज्यादा ठिठुरन थी क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। निया बहुत ही बुरी हालत में फुटपाथ पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर फूतियान अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और इसी तरीके से इन दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। अब प्रेजेंट में फूतियान निया से कह रहा था कि तुम जैसे इवल क्रिएचर का जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। उससे ये तक कह देता है कि तुम्हारा बेबी भी बहुत ज्यादा अनलकी है। निया तो फूतियान के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो और मेरे
बच्चे को भी मेरे साथ जिंदा रहने दो। यहाँ पर फूतियान को तो उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं निया को अपने अंदर से एक बार फिर वार्निंग सिग्नल्स आने लग जाते हैं। के अंदर की आवाज उससे कह रही थी कि मिशन फेल्ड हो गया है, और फिर उसके अंदर की आवाज कहती है कि होस्ट को एक सेकंड चांस मिला है। उसे ये भी बताया जाता है कि जब तक तुम्हारे अंदर इनफ टारगेट्स रहेंगे तब तक मिशन फेल्ड नहीं होगा। और फिर निया से पूछा जाता है क्या आप इसके लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निया अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट कर पा रही थी, और उस कनेक्शन के थ्रू इसे ये भी बताया जाता है जितना ज्यादा रिग्रेट होगा उसको उतने ज्यादा मौका मिलता रहेगा। जब फूतियान जा रहा होता है तब निया उसे पीछे से कहती है कि कोई बात नहीं है, इस प्रोसीजर में अगर मैं मर भी गई तो वो लोग मेरे लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं अपना लक एक्सेप्ट करती हूँ। और उसी दौरान उसको अपना पास्ट का सीन याद आने लग जाता है जहाँ पर वो फूतियान से शादी कर रही थी और वो बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रही थी। फिर हम देखते हैं निया जब फूतियान के साथ अपने मैरिज वेन्यू पे एंट्री करती है तो वहाँ पर शेनयान भी थी और वो माउथ ऑर्गन प्ले कर रही थी। जैसे ही फूतियान की नजर शेनयान पे जाती है तो वो अपनी बाहें निया से छुड़ाकर उसके पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब निया ने फूतियान को शेनयान के इतने क्लोज देखा था तो वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। प्रेजेंट में यहाँ पर निया बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। वो कह रही थी अगर मैं मर भी गई तब भी इन लोगों को इस बात का दुख नहीं होगा। इसी दौरान उसके अंदर का कनेक्शन जो उससे बात कर पा रहा था उससे कनेक्ट हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें इसी टाइम अपने हस्बैंड से सारे कनेक्शन तोड़ने होंगे। और ये सुनकर निया फूतियान को आवाज देकर कहती है कि मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट दे दो। उसकी ये बात सुनकर फूतियान उससे पूछने लग जाता है क्या कहा तुमने। तभी निया रिपीट करती है कि मैंने कहा मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट दे दो। पर फूतियान बड़े गंदे तरीके से रिएक्ट करते हुए कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो। यहाँ पर निया बड़े सैड होते हुए कहती है कि हमारा बच्चा जैसे कि अनफॉरगिवेबल मिस्टेक बन चुका है तो हमें डिवोर्स तो ले लेना चाहिए। बात कहते हुए निया मनी मन बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। निया की ये बात सुनकर फूतियान उसके पास जाकर कहता है कि जब से तुमने मुझे शेनयान से दूर होने के लिए कहा है तब से मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम भाड़ में ही क्यों ना चली जाओ। और तुम वैसे भी उस क्वीन को कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाओगी। और रही बात डिवोर्स की तो मैंने तो कभी तुम्हारे सामने डिवोर्स वर्ड भी मेंशन नहीं किया है। फूतियान की बातें सुनकर निया कहने लग जाती है कि अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। तभी फूतियान उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहोगी तो मैं क्या तुमसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और तुम ये मत भूलना मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। पर निया फूतियान से कहती है कि मैं मर भी गई तब भी तुम मेरे लिए रीपे नहीं कर पाओगे। तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो और तुम जैसा आदमी मेरा बच्चा एज अ फादर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। फूतियान कहता है कि बच्चे का नाम लेकर मुझे दोबारा से ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट फैसिलिटीज का अरेंजमेंट किया है तो तुम किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम में हो सकती हो। और यहाँ पर निया उससे कहती है कि तुम्हें आजादी चाहिए ना, मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसा इंसान मेरे बच्चे का फादर हो। फिर फूतियान बड़े गुस्से में उससे कहता है कि अब बस हुआ, यहाँ पर तुम अपने बच्चे का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड प्ले मत करो। उसी दौरान वहाँ हॉस्पिटल रूम में डॉक्टर लिन की एंट्री होती है और जब निया उनको देखती है तो उनसे पूछती है आप तो बेस्ट डॉक्टर लिन हो ना। फूतियान उससे कहता है कि तुम्हारा फेवरेट चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ही तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा और यही तो तुम चाहती थी ना। तभी डॉक्टर लिन घड़ी में टाइम देखते हुए कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, काफी टाइम हो चुका है। और वहाँ पर फूतियान निया से कह रहा था कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और फूतियान निया के सामने एग्रीमेंट रखते हुए कहता है कि तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मनने वाली, इस सब में तुम्हारा ही फॉल्ट है। और तभी उसके सामने एग्रीमेंट को पटक देता है। तभी निया अपने पेट पर हाथ रखते हुए कह रही थी सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और वहाँ खड़े डॉक्टर लिन भी कहने लग जाते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारे जैसी लेडी कभी भी अपने बच्चे के लिए रिग्रेट नहीं करेगी। इनकी ऐसी बातें सुनकर निया उससे कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझसे हमेशा कहा था
तुम तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। और यहाँ पर निया उसको हैरी कह के बुला रही थी। और ड्रामे में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर निया बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी कंडीशन में पड़ी हुई थी और तभी वहाँ पर लिन विंडो से जंप करके निया के पास आ गया था। कैसे वो लोग शेनयान के लिए तुम्हारे साथ में इतना बुरा कर सकते हैं। यहाँ पर निया बहुत ज्यादा रो रही थी और लिन से कहती है तुम हमेशा मेरा साथ देना। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने हाथ का ब्रेसलेट निया को पहना देता है और उससे कह रहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। प्रेजेंट में निया लिन से कह रही थी मैं वही निया हूँ जो तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे लिन ने निया का हाथ बड़े कस के पकड़ रखा था कि ये बात सुनकर वो उसका हाथ जोर से झटक देता है।